हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रूट फार्मर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलायची की खेती किस प्रकार से करें। इलायची की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, इलायची की खेती के लिए जलवायु कैसी आवश्यकता है एवं इलायची की कौन सी उन्नत किस्म की खेती करें, इलायची की खेती करने के लिए कितनी बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, इलायची की खेती भारत के कौन कौन सी राज्यों में की जाती है, इलायची की डिमांड कितने साल बनी रहती है, तो सभी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इलायची की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करने की इलायची की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी के बारे में, क्योंकि किसी भी फसल को उगाने के लिए उसकी मिट्टी का चुनाव करना बेहद जरूरी है। अगर अच्छी मिट्टी का चुनाव करते हैं तो ही आपको उत्पादन अच्छी मिलेगी। तो इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है लाल दोमट मिट्टी है। अगर लाल दोमट मिट्टी आपके पास नहीं है तो अन्य कोई मिट्टी है तो भी आप इलायची की खेती कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा रिस्क रहेगी उसमें। अगर अदर कोई मिट्टी में करते हैं तो या तो आपके पौधे की विकास अगर अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी तो आपको फल अच्छा नहीं दे पाएगा। तो ये अन्य मिट्टी में आपको रिस्क लेना पड़ेगा और थोड़ा बहुत कीट समस्या भी आती है अन्य मिट्टी में और कई प्रकार के रोग भी आते हैं। तो ये रहती है दूसरे मिट्टी में अगर करते हैं, लेकिन लाल दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। इसमें आपको अच्छी से अच्छी उत्पादन मिलेगी और लाल दोमट मिट्टी तमिलनाडु राज्य में अधिकतर पाया जाता है। किसान भाइयों, दक्षिण भारत के सभी इलाकों में लाल मिट्टी पाया जाता है। जहाँ पे इलायची की खेती की जाती है तो काफी ज्यादा उत्पादन वहाँ मिलती है किसानों को और काफी अच्छी रेट भी मिलती है इलायची का। तो ये रही तो मिट्टी की बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इलायची की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो खेत का पीएच मान कितनी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी फसल को उगाने के लिए पीएच मान का भी जांच कराना अति आवश्यक है। अगर आप पीएच मान की जांच नहीं कराए तो कृपया करके जाके पीएच मान का जांच करा ले अपने मिट्टी का। तो इसके लिए मिट्टी का जो पीएच मान है 5 से 7.5 के बीच रहना चाहिए, यानी कि 5, 6, 6.5 ये सब है तो आप इलायची खेती के लिए ये पीएच मान उपयुक्त है। तो 7.5 से ज्यादा पीएच मान नहीं रहनी चाहिए इलायची खेती करने के लिए। तो अगर 7.5 है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इलायची खेती के सिंचाई कितनी बार करें, कब करें। तो किसान भाइयों, जब आप इलायची लगाते हैं तो उस लगाने के तुरंत ही बाद आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इलायची लगाने की कौन सी विधि अपनाएं। तो इलायची की दो विधि से आप लगा सकते हैं, एक मेड विधि से, एक सिंपल विधि से। मेड विधि या सिंपल विधि दोनों में से आप नर्सरी तैयार करके ही लगाएं। पहले आपको क्या करना है, इलायची की नर्सरी तैयार कर लेनी है। और इलायची की नर्सरी किस प्रकार से तैयार करनी है, आपको इलायची को बीज को पहले उपचारित कर देना है। बीज को उपचारित कर लेते हैं तो आपको बीज जर्मिनेशन की 100% गारंटी रहती है कि आपका बीज जमेगा। अगर आप उपचारित नहीं करते तो उनमें से कई सारा बीज का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आपको बीज को उपचारित करके और उसे नर्सरी डाल देना है। आपका नर्सरी जब तैयार हो जाएगा तब खेतों में ले जाना है और मेड़ पे आपको इलायची को लगा देना है पौधे के। उसके बाद आपको तुरंत सिंचाई करनी है और आपके पौधों की विकास शुरू हो जाएगी। खाद उर्वरक की बात करें तो आप इलायची की लगाने के समय आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देनी है इलायची की मेड़ों पर पौधे के हिसाब से 8 से 10 के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डाल देनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं इलायची कौन सी माह में लगाए। अगर आप बरसात में इलायची की खेती करना चाहते हैं तो बरसात में इलायची की खेती करने से आपको यह फायदा होगी, सिंचाई काफी कम करनी पड़ेगी आपको और जो सिंचाई आप तो ऐसे बरसात से ही हो जाएगी। और उसके बाद जून जुलाई का महीना जो होता है ये बरसात का मौसम होता है, तो इसमें आप इलायची की खेती कर सकते हैं। ये भी उपयुक्त मौसम माना गया है और यह इस मौसम में सिंचाई की आपको बचावट भी होगी। तो ये रही इलायची खेती की जानकारी। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान, तो वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए और भी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक